नमस्कार मित्रों। पिछले एपिसोड में हमने तुलसीदास जी की जीवनी के विषय में चर्चा की थी। वहाँ रामचरितमानस की रचना पूर्ण हो चुकी है और काशी में उनकी परीक्षा ली जा रही है कि यह ग्रंथ उस स्तर का है कि नहीं और सही लिखा गया है कि नहीं। तो पहले तो उस पुस्तक को ही पंडितों ने दल बनाकर बांधकर नष्ट करने का प्रयास किया और दो चोरों को भेजा, पर चोरों की बुद्धि बदल गई, शुद्ध हो गई और वो भजन में लग गए। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। इसके आगे की परीक्षा के रूप में उन्होंने सभी पंडितों ने विचार कर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को इस ग्रंथ को देखने के लिए और उनकी सम्मति लेने के लिए उनसे निवेदन किया। तब श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उस ग्रंथ को, रामचरितमानस को पूरा पढ़ा और उसमें अपनी सम्मति लिख दी। उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी सम्मति लिखी। उन्होंने उस पर एक श्लोक लिख दिया। आनंद कानने हर्षमी अंगस्य तुलसी तरुः कविता मज्जरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस तरह से उन्होंने इस श्लोक में कहा कि काशी एक आनंद वन रूपी जगह है जहाँ पर तुलसीदास तुलसी के पौधे के रूप में उपस्थित है और उसकी कविता मजरी की भांति है जिस पर राम रूपी भ्रमर मंडरा रहा है। इस तरह से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी सम्मति और सहमति देने के बाद पंडितों को भी, जो दल बांधकर उनकी निंदा करने लगे थे, लाज आई। फिर इसके बाद उन्होंने कोई उपाय न देख एक और परीक्षा ली। उन्होंने वेदों के नीचे पुराण रखे मंदिर में, पुराण के नीचे शास्त्र रखे और शास्त्र के नीचे रामायण को रखा या रामचरितमानस को रखा। असल में रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत है और रामायण वाल्मीकि जी कृत है। इसमें भी अलग अलग समय पर यह दोनों गाई गई हैं। कालांतर में होने से इनके स्वरूप में भी और इनके कंटेंट में भी थोड़ा अंतर मिलता है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार कंटेंट बदल जाते हैं, पर दोनों ही मुनि या ऋषि कहें या संत कहें, राम यश की गाथा ही गा रहे हैं। मुख्यतः हमें इसमें राम यश की गाथा पर फोकस करना है, ना कि कंटेंट के थोड़े इधर उधर हो जाने पर। तो रामचरितमानस रख दी गई शास्त्रों के नीचे, सबसे ऊपर वेद, फिर पुराण, फिर शास्त्र, उसके नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। सुबह मंदिर का पट खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी पाई गई और उस पर राम भगवान के सही थे। इस तरह से भगवान शंकर द्वारा भी उसे मान्यता दे दी गई थी, मधुसूदन सरस्वती जी द्वारा भी उसे मान्यता दी गई थी और भगवान राम भी उससे प्रसन्न हुए, ऐसा प्रतीत होता है। इसके पश्चात तुलसीदास जी उसकी प्रतियां बनाकर और उसे प्रचारित करने लगे और उन पंडितों ने जो दल बांधकर उसका विरोध कर रहे थे वो भी उससे सहमत हो गए। अब तुलसीदास जी 80 घाट पर रहने लगे और वहां पर भगवान का भजन करने लगे। इस बीच कलयुग मूर्त रूप होकर तुलसीदास जी को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तब उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान जी ने उन्हें, तुलसीदास जी को कहा कि आप विनय पत्रिका की रचना करें, इससे आप फिर से प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगा पाएंगे। यहाँ पर देखने जैसी बात है कि जैसे ही हमारा ध्यान संसार की तरफ होता है तो हमें स्वस्फूर्ति, स्वतः ही त्रास मिलने लगता है। जैसे ही हम, कलयुग मतलब संसार, और जैसे ही हम राम के या राम भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं तो हम आनंद में हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की और भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास जी राम राम कहते हुए महानिर्वाण को प्राप्त हुए। यहाँ देखने योग्य बात यह भी है कि जैसा पूरा हम जीवन जीते हैं वही अंत में हमें ध्यान आता है। ऐसा माना जाता है कि अगर अंत में आपको भगवान का ध्यान आता है तो आपको मोक्ष मिल जाता है। अंत में अगर आपको पूरा जीवन के
जो आपने कर्म किए हैं वो ध्यान आते हैं, तो फिर आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। असल में जिस चीज की प्रैक्टिस आप पूरी जिंदगी करते हैं वही अंत में ध्यान आता है। इसलिए कहा गया है कि जब आप स्वस्थ हैं और आप में ऊर्जा है, तब से ही भगवान को याद करना, भगवान को भजना आरंभ कर देना चाहिए और उनकी शरण में चले जाना चाहिए, जिसमें अंतिम समय पर जिनके धाम जाना है उन्हीं की याद बनी रहे। पूरी जीवनी में कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं तुलसीदास जी के। संवत 1554 को तुलसीदास जी का जन्म होता है और संवत 1680 को मृत्यु होती है। अर्थात पृथ्वी पर 126 वर्ष तुलसीदास जी जीवन जीते हैं और 53 वर्ष की अवस्था में 1607 में मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उन्हें राम भगवान के दर्शन हुए थे। अर्थात यही उनका परम ज्ञान उस दिन हुआ, यह माना जा सकता है। और उसके बाद 73 साल और तुलसीदास जी पृथ्वी पर रहे और फिर महानिर्वाण को प्राप्त हुए। इस तरह से तुलसीदास जी ने एक कष्ट भरा भी और दूसरी तरफ आनंद भरा जीवन भी बिताया और हमें इस अद्भुत ग्रंथ को देकर मार्गदर्शन प्रशस्त किया। और इस तरह से यहाँ पर तुलसीदास जी की जीवनी पूर्ण होती है। अंत में मैं श्री राम भगवान के चरणों में अपना सत सत वंदन करता हूँ और उनकी भक्ति मुझे मिले, इसके लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ। और साथ साथ में श्री तुलसीदास जी को भी मैं वंदन करता हूँ, सत सत वंदन करता हूँ कि उन्होंने हमें राम चरितमानस जैसा ग्रंथ दिया और हमारा मार्ग प्रशस्त किया। नमस्कार मित्रों।